दोस्तों, मिस्टर के एफ रुस्तम जी वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। उसके फाउंडर थे वो, और पहले डायरेक्टर जनरल थे बीएसएफ के। तो उनके नाम का हर एक साल एक लेक्चर होता है विच इज कॉल्ड द रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर। तो उसमें जनरली द होम मिनिस्टर कम्स, एंड बिकॉज बीएसएफ रिपोर्ट्स टू द होम मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्टर आते हैं। इस बार होम मिनिस्टर साहब ने कुछ ऐसी बातें करी अमित शाह जी ने, जो मैं एनालाइज करना चाहता हूं, आपके सामने रखना भी चाहता हूं। उन्होंने ये बोला है कि जो 6000 किलोमीटर का हमारा लगभग बॉर्डर है बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इसको इम्पेनेट्रेबल बनाना है। इसकी वजह से कई सारी चीजें हो रही हैं। इसकी वजह से आतंकवाद हो रहा है, रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, ड्रग्स हैं, वेपन्स की स्मगलिंग है, और कई किस्म की इश्यूज इससे जन्म लेते हैं, इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक चेंज। तो ये सारी की सारी उन्होंने बातें बोली हैं। तो ये जो स्मार्ट फेंसिंग है, ये क्या है? ये जो सरहद पे लगेगी, राइट, खासतौर से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां पे पूरी की पूरी बीएसएफ डिप्लॉयड है, राइट। बीएसएफ जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, उधर भी डिप्लॉयड है, उधर किसी किसी एरिया में असम राइफल्स हैं। तो दो चार चीजें हैं जो वो करना चाहते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो स्मार्ट फेंस होगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, इसमें मोशन सेंसर्स होंगे, इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, वगैरह वगैरह। सो इट विल बी अ वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड फेंस। जब बीएसएफ ने पहले भी फेंस बनाया था, तो दे हैड सम सम सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन विद द इजरायलीज। इजरायलीज से कुछ उनकी बातचीत चलती थी कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। सो दे वर डूइंग ऑल ऑफ दैट। सो अ सिमिलर काइंड ऑफ फेंस। नाउ दे वांट कि आज की तारीख में जो फेंस है, जो गैप्स हैं, पहली बात जो गैप्स हैं फेंस में, उसके बारे में भी हम पहले डील कर चुके हैं कि जो ममता बनर्जी की सरकार थी, उनको होम मिनिस्ट्री ने पैसा तो दे दिया था, लेकिन वो जमीन नहीं दी थी, क्योंकि आपको जमीन लेनी पड़ेगी ना स्टेट गवर्नमेंट से। जब आप जमीन लेंगे तब उसी के ऊपर तो आप फेंस बनाएंगे, अदरवाइज यू कांट मेक अ फेंस। तो वो जो चीज थी, उसको फास्ट ट्रैक कर दिया है शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार ने। ये आपको पता है, हम इसके साथ पहले हम बातचीत कर चुके हैं इस मामले में। अब उस फेंस को और मजबूत करना है। अब उस फेंस को जब हम मजबूत करेंगे, उससे होगा क्या? आइडिया यह है कि स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन इनटू इंडिया। जाहिर सी बात है, दैट शुड बी द कोर आइडिया एंड दैट इज द कोर गोल, टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन। डू आई थिंक दे विल बी सक्सेसफुल 100%? ऐसा कहीं नहीं होता कि 100% आप सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन काफी हद तक हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रुक जाएंगी। खासतौर से बांग्लादेश से और म्यांमार से जो आते हैं, यहां पे रोहिंग्याज आ जाते हैं भारत के अंदर, या बांग्लादेशी आ जाते हैं। इट्स अ ह्यूज मैटर फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। आप किसी भी शहर में देखें, आपको बांग्लादेशियों का क्लस्टर मिलेगा, एक पूरा क्लस्टर है उनका, और सब के सब यही बोलते हैं। खास कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लेंगे वेस्ट बंगाल में, और सब बोलेंगे हम उसी वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट के हैं। दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू फॉर इंडिया, और अमित शाह जी ने बोला है कि वी नीड टू पैक द बॉर्डर कंप्लीटली, कोई ना आ पाए अंदर। डेमोग्राफिक चेंज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं होना चाहिए। ड्रग्स नहीं आने चाहिए, अवैध हथियार नहीं आने चाहिए, जो जासूसी करने के लिए आते हैं, एवरीथिंग। जो मैंने स्मार्ट ग्रिड के बारे में बात करी, स्मार्ट फेंसिंग के बारे में बात करी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चल रहा है इसमें, ड्रोन्स भी हैं इसमें, मोशन सेंसर्स भी हैं इसमें 10 और किस्म की चीजें। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लाइजॉन विथ अदर एजेंसीज। भारत में एजेंसीज कई सारी हैं, राइट। एक बीएसएफ है, फिर आपकी स्टेट पुलिस है, फिर आपका लोकल इंटेलिजेंस है। सो 5 किस्म की एजेंसीज हैं, और कई बार क्या होता है कि तालमेल में गड़बड़ होती है। ये जाहिर सी बात है, दैट इज बाउंड टू हैपन व्हेन यू हैव टू मेनी एजेंसीज। इसमें तालमेल में गड़बड़ होती है, इंफॉर्मेशन बीच में ड्रॉप कर जाती है थ्रू द क्रैक्स, इट लीक्स। व्हेन आई से लीक्स, आई डोंट मीन इट गोज आउट, आई जस्ट मीन दैट इट ड्रॉप्स थ्रू द क्रैक्स, राइट। वो काम नहीं हो पाता कभी कभी, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन अलग है, इसके प्रोटोकॉल अलग हैं, इसके प्रोटोकॉल अलग हैं। तो उनको ज्वाइन करके इस पूरे मसले को जड़ से खत्म करने का अमित शाह जी का प्लान है। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया है होम मिनिस्ट्री ने, कि जो बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन थी, वो एक जमाने में सिर्फ 15 किलोमीटर तक थी, यानी बॉर्डर के पीछे 15 किलोमीटर तक बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन थी। अब अगर कोई चला गया वहां पे, या किसी ने फेंस पार कर लिया किसी तरीके से, मैंने तो खुद राजस्थान में देखा हुआ है, राजस्थान में हर जगह इलेक्ट्रिकल फेंस लगा हुआ है पूरे बॉर्डर पे। लेकिन जब सैंड ड्यून्स मूव करते हैं रातों रात, आप ये देखेंगे जैसे ये फेंस है, राइट। अब कोई आदमी यहां से आएगा तो फेंस को क्रॉस नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। अब रात को तूफान आया, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जैसलमेर में, राइट,
कि वो पूरा सैंड ड्यून आया और फेंस को उसने ढक दिया। अब फेंस को ढक दिया यानी कि कोई पाकिस्तान से चल के भारत आ सकता है, क्योंकि फेंस तो नीचे है, उसके ऊपर रेत आ गई। कई सारी ऐसी नेचुरल चीजें हैं जिससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको कवर अप करने के लिए अब ये बोला है साहब कि जो 15 किलोमीटर का बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन था, अगर ये बॉर्डर है तो ये 15 किलोमीटर था, अब वो 50 किलोमीटर कर दिया है, 50 kilometers, which means that the BSF can pursue infiltrators till 50 kilometers. बीएसएफ जब भी काम करती है तो स्टेट पुलिस को साथ में लेकर काम करती है, लेकिन बीएसएफ को भी अपना एक इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन चाहिए रोकने के लिए इन्फिल्ट्रेटर्स को। तो ये इट विल गो अ लॉन्ग वे इन सॉर्ट ऑफ मेकिंग दिस एब्सोल्युटली क्लियर दैट भाई विदाउट अ वैलिड वीजा यू आर नॉट वेलकम इनटू इंडिया। दोस्तों यहां पे मैं बात करना चाहता हूं इकोसिस्टम की, और इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। ये जो इकोसिस्टम है जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, आप सिर्फ ये मत समझना कि कोई खास पॉलिटिकल पार्टी बैठ के वेस्ट बंगाल में ये सब करवा रही है। आप इस गलतफहमी में मत रहना। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बाय द वे, कि हमारा वोट बैंक बढ़ेगा और बांग्लादेशियों को लेकर आओ, उनको आधार कार्ड दो, उनके वोटर आईडी बनवाओ और ये सब, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्कैम। ये जो क्राइम चल रहा था और अभी भी चल रहा होगा, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, बट ये जो चल रहा है एक प्रॉपर इकोसिस्टम है, और इसको कवर फायर देने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समझते हैं थ्रू एनजीओज एंड थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स दैट दिस इज एब्सोल्युटली ओके। सो व्हाट इफ समबडी इज कमिंग इनटू इंडिया? अगर वो परेशान है और भारत आ रहा है और वो 2 रोटी खा रहा है तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कई बुद्धिजीवी हैं भारत में। आपको और हमें मिलकर उन बुद्धिजीवियों को टैकल करना पड़ेगा। अमित शाह जी बॉर्डर देख लेंगे, ठीक है ना, जहां पे बीएसएफ है इन सब इलाकों को वो देख लेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी वहां पे देख लेगी। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। द प्रॉब्लम इज द सपोर्ट। अब मैं बात करता हूं इकोसिस्टम की, जो हम इकोसिस्टम लगातार मैं बताता हूं। मैंने एक बार पहले भी समझाया था, डिमांड और सप्लाई का मामला है। अब लोग कहते हैं कि बीएसएफ बॉर्डर में है, बीएसएफ इन्फिल्ट्रेशन को रोक क्यों नहीं पा रही? व्हाट इज द रीजन दैट बीएसएफ इज नॉट एबल टू स्टॉप द इन्फिल्ट्रेशन? कई जगह फेंस है ही नहीं, कई जगह फेंस नहीं है, राइट? दूसरी बात यह है कि बीएसएफ के ऊपर लोकल प्रेशर बहुत होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर। मैंने किस्सा पहले भी सुनाया था। अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है और बीएसएफ ने उसको पकड़ लिया तो आसपास में जितने भी काडर वाले हैं, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के काडर वाले, वो पथराव कर रहे हैं बीएसएफ के ऊपर। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क। लेकिन अब माहौल चेंज हुआ है। वी आर होपिंग दैट दीज थिंग्स विल स्टॉप। ये जो इकोसिस्टम है, इसमें बुद्धिजीवी भी हैं जो सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हैं, जो आर्टिकल लिखते हैं, जो आपको ब्रेन वॉश करते हैं और ये बताते हैं कि दिस इज एब्सोल्युटली ओके। अगर कोई आ रहा है आपके देश में, इट्स एब्सोल्युटली ओके। भारत को ये माना गया है कि सब लोग भारत में आते हैं, सबका। यही हमारा मेन प्रॉब्लम है कि एवरीबडी इज वेलकम। एवरीबडी इज नॉट वेलकम। यह हमें समझना पड़ेगा। एक लीगल तरीका है भारत में आने का, हमें यह समझना पड़ेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कई लोग हैं जो कि ओपिनियन मेकर्स हैं, जो ऐसी बातें करते हैं। फिर आप देखेंगे बच्चों को, क्योंकि उनके प्रोफेसर्स उनको ये गाना सिखाते हैं पूरा गाने के लिए, तो वो बच्चे भी फिर वैसी बात करते हैं सोशल मीडिया में कि तो क्या हुआ अगर कोई रोहिंग्या यहां पे आ गया तो? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि किसी अपने भूखे भाई को खाना? वो आपका भाई नहीं है, एंड आई एम सॉरी टू से, वो भूखा है, वेरी सॉरी, बट इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। वी हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स। दे शुड बी वेयर दे आर। They should stay in the country of their origin. Please stay there. And if you want to come to India, there is a valid process of coming into India. तो ये बहुत बढ़िया चीज है। I commend, Mr. Amit Shah. I commend the Home Ministry and of course the BSF for taking up this step. ये जो बोला है कि पूरा आपके जो बॉर्डर का इलाका है उसको प्रॉपर आप ऐसा बना देंगे कि इन्फिल्ट्रेशन बहुत डिफिकल्ट, मैं फिर कह रहा हूं, 100% अचीव करना कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अमेरिका नहीं कर पाया। Nobody can achieve 100%, but yes, to a very, very large extent, I would say 95-96% आप रोक सकते हैं लोगों को, अगर आपकी इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट हो। और ये जो मामला है 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन आपने कर दिया, दिस विल ऑल्सो गो अ लॉन्ग वे। बीएसएफ कैन देन परस्यू, इट कैन देन परस्यू। लोग क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करा, किसी गांव में गए, वहां पे बस पकड़ी और राजस्थान से आ रहा है, ठीक है, राजस्थान से आ रहा है, वो वहां पे कहीं वो अंदर गया, किसी के थ्रू कहीं पे गया, वहां पे अगर रोड है, बस आई सीधा जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से आगे, अब आप पकड़ लो आप। राजस्थान में तो फिर पॉपुलेशन कम है, बॉर्डर एरियाज में आपको बंदे नहीं दिखते। अगर आप बॉर्डर के इलाकों में चले जाओ, इफ यू कम टू पंजाब, पंजाब में तो पॉपुलेशन बहुत है, एंड पंजाब में खेती बाड़ी है, वो फेंस के भी पार है।
जो फेंस है ना, फेंस इज एन इंडियन फेंस, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। जो हम लोग देखते हैं फेंसिंग वगैरह, तो कई लोगों को यह गलतफहमी है कि जो फेंस बनता है, चाहे पंजाब में, चाहे गुजरात में, चाहे राजस्थान में, चाहे जम्मू में, जो बीएसएफ का फेंस है वो बॉर्डर है और फेंस के उस पार पाकिस्तान है। ऐसा नहीं है। फेंस के उस पार भी भारत है। फेंस जो बनता है वो 200-300-400 मीटर अंदर बनता है भारत के। उधर भी खेती हो रही है पंजाब में। अब किसान है, खेती तो करेगा भाई, उसको पेट पालना, वो खेती करेगा। इसी चीज का फायदा उठा के इन्फिल्ट्रेशन करते हैं भारत के अंदर, ड्रग्स भेजते हैं ये सब। तो जितनी आप अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करेंगे, उतने आप इंटरनली, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी उतनी मजबूत होगी।